हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए न्यू सिलेबस के अनुसार, जिसमें से न्यू सिलेबस में हिंदी में एक टॉपिक ऐड किया गया है, राजस्थानी भाषा व बोलियों के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और ये जितने क्वेश्चन है लगभग 50 क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ कुछ इसमें से जो नए क्वेश्चन बनेंगे, तो ये लगभग टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे कुल मिलाकर। तो अगर इतने ही क्वेश्चन अगर आप लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो इसके अलावा अन्य से कुछ जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस एग्ज़ाम में, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से नहीं आएंगे, एक दो क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, यही पर्याप्त है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? तो भीलों की बोली कहा जाता है बांगड़ी को। किसको कहा जाता है? बांगड़ी को। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने भीलों की बोली कहा है, यह मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व सिरोही में बोली जाती है। तो देखो, एक क्वेश्चन तो यह हो गया कि बांगड़ी को भीलों की बोली कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, किसे किसने कहा है भीलों की बोली? तो अब्राहम गियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कहा इसको भीलों की बोली। और ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व सिरोही में बोली जाती है। तो इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, दादूपंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में है? दादूपंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली में। किस में है? ढूंढाड़ी बोली में। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही दिया गया, ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में किस बोली का प्रचलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़ौती का। किसका है? हड़ौती का प्रचलन है दक्षिण पूर्वी भाग में। अब देखो, यहाँ पे बताया गया है, हड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। इसका निर्माण मेवाड़ी और गुजराती भाषा के मिश्रण से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, हड़ौती का निर्माण किन भाषाओं के मिश्रण से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं के मिश्रण से हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन मानी जाती है। हड़ौती बोली में लिखित साहित्य बहुत कम उपलब्ध है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़ौती। कौन सी हो जाएगा आंसर? हड़ौती हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे कम साहित्य राजस्थान की कौन सी बोली में मिलेगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा हड़ौती बोली में। किसमें? हड़ौती बोली में, क्योंकि कठिन है बहुत ज़्यादा बोली, तो इसकी वजह से इसमें साहित्य बहुत कम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चारण व भाटों को। चारण व भाटों को। अगला प्रश्न है, सोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। तो ये सारी उपबोलियां कौन सी भाषा की हैं? तो ये मालवी की। किसकी है? मालवी की। अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने बांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है, क्या कहा था? भीलों की बोली कहा था, या फिर भीली कहा जाता है इसको। ये जो बांगड़ है, तो बांगड़ को क्या कहा जाता है? भीली कहा जाता है। किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। और ये कहाँ पे बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, निमाड़ी व रांगड़ी किस बोली की उपबोली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवी की। किसकी? मालवी की उपबोली हैं। मालवी की उपबोलियां निमाड़ी, रांगड़ी, सोठवाड़ी, पाटवी, रतलामी व उमटवाड़ी हैं। कौन कौन सी हैं मालवी की उपबोलियां? एक बार फिर से देखते हैं, निमाड़ी, रांगड़ी, सोठवाड़ी, पाटवी, रतलामी व उमटवाटी। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया है। अब देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बनेंगे।
जैसे कि ये पुस्तक पूछ ली जाएगी आपसे कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में किसने डिवाइड किया था, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब किया, तो 1912 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। कब मनाते हैं राजस्थानी भाषा दिवस, 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, तोरावटी बोली प्रचलित है, तोरावटी बोली प्रचलित है किसके लिए, या फिर कहाँ पे प्रचलित है, नीम का थाना। अब जैसे कि यहाँ पे देखो इसकी व्याख्या में बताया गया है, तोरावटी बोली झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले के पूर्वी भाग, नीम का थाना व पाटन व जयपुर के उत्तरी भाग में बोली जाती है। यह ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो तोरावटी जो है किसकी उपबोली है, तो ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि ढूंढाड़ी बोली के जो है कौन सा जो ढूंढाड़ी बोली का मतलब उपबोली नहीं है, किशनगढ़ी, काठेड़ी, चौरासी या फिर खैराड़ी। तो खैराड़ी इसकी उपबोली नहीं है, जबकि किशनगढ़ी, काठेड़ी और चौरासी ये सारी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया, जो खैराड़ी है, खैराड़ी मारवाड़ी की उपबोली, किसकी उपबोली है, खैराड़ी जो है मारवाड़ी की उपबोली है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का सही विकास का क्रम है। तो राजस्थानी भाषा का विकास का क्रम इसमें से कैसा हुआ था, तो सबसे पहले पाली, फिर उसके बाद सौरसेनी, फिर गुर्जरी अपभ्रंश और फिर उसके बाद राजस्थानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका क्रम जो है, सबसे पहले क्या हुआ, पाली भाषा, फिर परिवर्तित होकर सौरसेनी, फिर गुर्जरी अपभ्रंश और फिर राजस्थानी। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बांगड़ी भाषा। कौन सी बोली जाती है, बांगड़ी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अहीरवाटी और मेवाती बोलियाँ निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं, तो ये आती है उत्तर पूर्वी राजस्थानी भाषा में, मतलब उत्तर पूर्वी राजस्थानी बोली में आती हैं जो अहीरवाटी और मेवाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्जरी अपभ्रंश से। किससे, गुर्जरी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है, तो मेवाती भाषा बोली जाती है अलवर में। कहाँ पे बोली जाती है, अलवर में। अगला क्वेश्चन है, तोरावाटी किसकी उपबोली है, तो ढूंढाड़ी की। किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावाटी। अगला प्रश्न है, सोरठा छंद, मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है, तो ये सारी विशेषताएं मारवाड़ी की। किसकी, मारवाड़ी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ी का। किसका किया गया था, मेवाड़ी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली बोली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ी। कौन सी बोली जाती है, मेवाड़ी। अब यहाँ पे देखो बताया गया है, मेवाड़ी बोली मेवाड़ क्षेत्र में विशेषकर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में बोली जाती है। मारवाड़ी के बाद यह राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अपनी किस पुस्तक में किया है। अभी देखो हम लोगों ने यही पढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 5 पार्ट में डिवाइड किया था राजस्थान की बोलियों को। और कब किया था, तो 1912 में। उसके बाद क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडियन एंटीक्वेरी 1914 से 16 नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलपी टेस्टोरी के द्वारा। एलपी टेस्टोरी के द्वारा।
अब यहाँ पे बताया गया है, एलपी टेक्सटोरी ने अपनी पुस्तक इंडियन एंटीक्वेरी 1914-16 में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला। इन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा है, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से बताया है। किससे बताया है? सौरसेनी अपभ्रंश से बताया है। उसके बाद लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी बोलियों के 5 भाग निम्न प्रकार के हैं: पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। तो 5 आपको नाम सभी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मुड़िया लिपि या महाजनी लिपि के अक्षरों का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो मुड़िया लिपि और महाजनी लिपि के अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है टोडरमल को। किसको मानते हैं? टोडरमल को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? डिंगल शैली में मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, बिल्कुल सही दिया गया है। या पिंगल शैली में ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, ये भी सही है। डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि में कुशल लाभ ने किया, ये भी कथन सही है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुकवी बतीसी में कवि में ने किया था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डिंगल शब्द का प्रयोग बांकीदास शासिया द्वारा रचित कुकवी बतीसी में मिलता है। मिलता किसमें? कुकवी बतीसी में, लेकिन कवि मेय के द्वारा नहीं रचित है। यह रचित है किसके द्वारा? बांकीदास आसिया के द्वारा। बांकीदास आसिया के द्वारा डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, किसमें? कुकवी बतीसी में। कुकवी बतीसी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाती। कौन सी? मेवाती। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है? पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, राव जैतसी रोचंद, वंश भास्कर। तो यहाँ पे पिंगल शैली में राव जैतसी नहीं लिखा गया था, जबकि पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो और वंश भास्कर जो है, ये तीनों ही पिंगल शैली में लिखे गए हैं। उसके बाद बात की जाए कि जो राव जैतसी है, राव जैतसी रोचंद डिंगल शैली में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? डिंगल शैली में लिखा गया है। उसके बाद है क्वेश्चन, कवि सारंगधर की रचना हमीर रासो किस बोली में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिरवाटी में। किसमें? अहिरवाटी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से असत्य कथन कौन से हैं? मीरा के अधिकांश पद मारवाड़ी बोली में है। तो ये आपको सब याद रखना है कि मीरा के पद जो है कौन सी बोली में है? तो मारवाड़ी बोली में है। महाराणा कुंभा की रचनाएं मेवाड़ी बोली में है। दयाबाई व सहजोबाई का साहित्य मेवाती बोली में है। तो ये सारे क्वेश्चन सही दिए गए हैं, लेकिन अली बख्शी का ख्याल खैराड़ी बोली में, यह गलत है। अली बख्शी का ख्याल किस में है? अहिरवाटी बोली में। किस में है? अहिरवाटी बोली में है। अब देखो ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है आपको। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मीरा के अधिकांश पद कौन सी भाषा में है? तो इसका मतलब कौन सी बोली में? तो इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़ी बोली में। महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं मेवाड़ी बोली में। दयाबाई व सहजोबाई का साहित्य है मेवाती बोली में। और उसके बाद अली बख्शी ख्याल कौन सी बोली में है? तो यह है अहिरवाटी बोली में। उसके बाद क्वेश्चन है, मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो निमाड़ी यहाँ पे मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, जबकि ढड़की, ढाड़ी और खैराड़ी ये सब क्या है? मारवाड़ी की उपबोली हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इंद्रगढ़, बूंदी, शाहबाद, किशनगंज, बारा में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाड़ौती। कौन है? हाड़ौती। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी राजस्थान में। कहाँ पे बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे असत्य कथन बताना है। काठेड़ी बोली जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, सही दिया गया है। जो काठेड़ी बोली है जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, ये आपको याद रखना है।
चौरासी बोली जयपुर के दक्षिणी भाग व टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, ये भी सही है। राजावाटी बोली जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है, ये भी कथन सत्य है। तोरावटी जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो बात की जाए यहाँ पे तोरावटी बोली की, तो तोरावटी बोली जो है झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग, सीकर जिले के पूर्वी भाग व जयपुर जिले के उत्तरी भाग में बोली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है बहरोड, मंडावर, अलवर, कोटपुतली जयपुर में बोली जाती है, कौन सी बोली? अहिरवाटी। कौन सी? अहिरवाटी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है अहिरवाटी हीर वाली बोली, जिसको राठी भी कहा जाता है, हमीर रासु व भीम मिला शंकर राव इसी बोली में लिखी गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन है बाड़मेर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाड़ी बोली। कौन सी? ढाटी बोली, ढाटी बोली। अगला प्रश्न है यहाँ पे जयपुर के दक्षिणी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा काठेड़ी। कौन सी? काठेड़ी। अगला है क्वेश्चन जयपुर जिले के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली बोली कौन सी इनमें से है? काठेड़ी, राजावाटी, धावड़ी या फिर माल खैराड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजावाटी। कौन सी? राजावाटी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे गलत दिया गया कि झाड़साही बोली झालवाड़ में बोली जाती है, गलत है। यहाँ पे झाड़साही जयपुरी ढूंढाड़ी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? जयपुर, अलवर, दौसा, किशनगढ़ में बोली जाती हैं। अब देखो यहाँ पे जो कथन दिए गए कि मालवी बोली मुख्यतः प्रतापगढ़, झालवाड़ में बोली जाती, सही है। रागड़ी बोली मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी सही है। ब्रज बोली भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है, ये भी यहाँ पे सही है। तो ये सारे जो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट थे, 40 क्वेश्चन थे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।